हनुमान जी ने कितनी आपकी सहायता की इंटरनली? हनुमान जी ने एक भी उत्तर नहीं दिया। और जब उत्तर देने पे आए, तेरी तो डाक बजाओ महाराज आ गए, हट जाओ हटो। 10-20 चेले जय जयकार करते हैं, हटो 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 हटो। हाँ, जैसे एक बच्चा है वो शरारत करता है लेकिन साजिश नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द शो। खूब हनुमान जी कृपा करें, मंगल हो। मैं आपको और सबको आज दिल से यही बताना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में एक ऐसे मोड़ पे था जहाँ डिप्रेशन और काफ़ी मेंटल टेंशन, बहुत चीज़ें चल रही थी लाइफ में। और जब मैंने आपका ये संगीत सुना, बजरंग बान और हनुमान चालीसा, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि ये क्या सोच के और ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि मैं बजरंग बान इस तरीके से वापस बनाऊँ और हनुमान चालीसा बनाऊँ? देखिए, इस तरीके से ही सुंदरकांड हनुमान चालीसा में प्रारंभ से ही गाता हूँ। जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसी लय में हमने बजरंग बाण गाया। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलम्ब न कीजय, आतुर दौरि महासुख दीजय। बस ये क्या है, ये कंटिन्यूटी में है। जी। भगवान का भजन तैलव्रत धारा की तरह होता है, जी। जिसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। जी। तो और ये लय ऐसी है, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। तो उसमें क्या है, बंदा फिर ऐसे गोते मारता रहता है बैठा बैठा बैठा। तो ये एक तो राम नाम का प्रभाव, हनुमान जी की महिमा। दूसरा, इंटरनली तो सब सनातन ही है। जी। बिल्कुल। माँ के गर्भ से ही सब राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, बिल्कुल। महादेव भक्त है, हनुमान जी के भक्त है। बस एक जरा सी चिंगारी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। मतलब ये आई थिंक जब रिलीज़ हुआ यूट्यूब पर, तो मुझे लगता है करोड़ों व्यूज़ आने लगे। और ऐसा ऐसा मतलब रिसर्च आई कि अब यूथ भी सुनने लग गया इसको। नहीं तो यंग बच्चे उतने इंटरेस्टेड कभी थे नहीं हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा तो चलिए फिर भी काफ़ी ट्रेंड में रहा। सुंदरकांड तो सुंदरकांड पार्ट आपका। यंगस्टर से जी। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं जी। था। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। जितने भी सब यंगेस्ट म्यूज़िक की तरह, इसलिए हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया, रसराज यंगेस्ट म्यूज़िक। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो सब पूरा यूथ अब सुंदरकांड गाता है, बिल्कुल। बिल्कुल। सुंदरकांड सुनता है। बिल्कुल। ऑफिस जा रहे हैं तो घर से प्ले कर दिया और ऑफिस पहुँचते पहुँचते वो तक चल रहे हैं। सुंदरकांड सुनते सुनते ही पहुंचते हैं। बिल्कुल। हनुमान चालीसा को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, और क्या चेंजेस हम ज़िंदगी में ला सकते हैं? देखिए, दोनों ही एक जैसी हनुमान जी की स्तुति है। जी। को बड़ छोट कहत अपराधो। मैं कहता हूँ हनुमान चालीसा ज़्यादा पावरफुल है, बजरंग बाण ज़्यादा पावरफुल है, तो दोनों का कहीं ना कहीं अपमान और सम्मान हो जाएगा। जी। इसलिए अभी मैंने कहा जय हनुमंत संत हितकारी, ठीक है। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे। मीन्स एक ही है। जी। इसलिए भगवान की स्तुति बस तुलसीदास जी बैठे बैठे लिखते रहे। जी। हनुमान चालीसा लिख दिया, हनुमान चालीसा लिखने के बाद संकट मोचन लिख दिया, उसमें भी यही है, संकट मोचन नाम तिहारो। जी। यहाँ संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। एक ही बात है। आपकी लाइफ में संगीत कब और कैसे आया? संगीत जन्म से है, जी। बचपन से है। जी। हमारे पिताजी बहुत सुरीला गाते रहते, घूमते फिरते इधर उधर। जी। प्रोफेशनल सिंगर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। जी। तो वो जीन्स में ही था। जी। दूसरा, हमारे दादाजी ने 2-2 मंदिर बनाए। अच्छा। फिर संगीत सीखना शुरू किया, म्यूजिशियन रहा मैं। ओके।
और उसके बाद फिर धीरे धीरे सुंदरकांड प्रारंभ किए, गाना शुरू किया। जी जो रागों का अभ्यास किया था भारतीय शास्त्रीय संगीत का, जी कोशिश की कि भगवान के सुंदरकांड को, हनुमान चालीसा को कोई फिल्मी धुन पर न गाया जाए, जी ये शास्त्रीय संगीत में गाया जाए। जी तो बस वही जो थोड़ी सी विद्या थी उसका प्रयोग कर दिया। जी। हनुमान चालीसा का असली मतलब क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, चालीसा का अर्थ है 40 चौपाई, जी वैसे 43 है, 3 दोहे। जी श्री गुरु चरण सरोज रज हजमन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। एक दुआ हो गया। जी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। 2 दोहे हो गए। जी फिर चौपाइयाँ शुरू हुई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, चलती रही चौपाइयाँ। फिर जब हुआ की जय नाथ हृदय माँ डेरा, यहाँ तक चौपाई है। उसके बाद फिर तीसरा दोहा आ गया, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो ये 40 के आंकड़े में आता है, इसलिए चालीसा है। अच्छा। जैसे 49 तक चालीसा लगेगा, जी बिल्कुल। फिर 50 होते ही 25 50 हो जाए। जी हाँ, चेंज हो जाता है। जी जैसे कोई कहे कि पहले की उम्र एक इंसान की कितनी होती थी कि भाई 100 वर्ष, कलयुग में उम्र है 100 वर्ष, जी लेकिन कुछ लोग 125 जी जाते हैं, 140, 150, 190। तो यानी कि सैकड़ा कब तक चल रहा है? 999 की काउंटिंग तक, 999, वहाँ 9 लगा है, जी 100 लगा है। जी फिर 1000 में प्रवेश कब करेगा? 1000 लगते ही। जी। ऐसे ही 43 चालीसा है, अच्छा। 40 चौपाइयाँ हैं इसमें। हनुमान जी ने कितनी आपकी सहायता की इंटरनली? कोई बखान नहीं हो सकता। मैं कभी ये बातें बोलता भी नहीं, बताता भी नहीं, रोज पग पग पर हर समय सहायता कर रहे हैं। जी अभी कल रात का इंस्टेंट किस्सा बता दूं आपको, ये सब मेरे साथ थे। जी हम लोग रात को कार्यक्रम करके 2 बजे पहुंचे, 3 बजे हमें फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचना था। जी तो बच्चे घर में अंदर से लॉक करके, छोटी गुड़िया है, जी। और वो रात को बांसुरी लगा करके श्री कृष्ण की, और तब सुनते सुनते सो जाते। अच्छा। तो उन्हें ये था कि भाई जागे हैं, हम आएंगे तो गेट खोल देंगे वो, लेकिन वो नहीं खोला। अच्छा। एक भरोसे की बात कर रहा हूँ जी कि हनुमान जी की सहायता वाली। जी खूब गेट बजाए, गार्ड हमारे सिक्योरिटी हैं, सब ने खूब बजा बजा के देख लिया, गेट नहीं खोला। जी खुले भी कहाँ से, अंदर भी बच्चे, बेल फ़ोन कर लिए तो भी नहीं खुला। अब कर क्या सकते, गेट तोड़ दें, क्या करें? जी। तो हमारे घर की जो वाइफ है वो भी फ़ोन पे फ़ोन। अब मैं उस समय फिर खूब एफर्ट, मैंने भी गेट बजाए बहुत, बेल बजाते बजाते बेल ख़राब हो गई। तो अब मैंने कहा अब कोई उपाय नहीं है, अब गेट खुल गया तो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, बच्चे जागेंगे सुबह तभी कुछ होगा। जो कपड़े का बैग अंदर था, अच्छा। सारा उसमें जो, तो मैं एक भरोसे की बात कर रहा हूँ जी। आपको। मैं ऐसे ही वहीं सीढ़ी पर बैठ गया और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जी और जैसे ही हनुमान चालीसा विश्राम हुआ, तुरंत मेरी वाइफ ने बोला, महाराज जी, ओ, तुरंत बोली कि ये एमसीबी गिरा दो, जो मेन लाइट है। हाँ। मेन लाइट, हाँ जी। बच्चों को गर्मी लगेगी तो उठ जाएंगे। तो भरोसा कहाँ कि हनुमान चालीसा होते ही तो ये दिमाग में आया ना। तो क्या करते हैं हनुमान जी, सहायता कैसे करते हैं? कुमति निवार सुमति के, सॉल्यूशन तो यहीं पड़ा है ना हर व्यक्ति के। जी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? विचार। जी पॉजिटिव आया विचार, जिसमें उत्तर छुपा है वो माइंड में आया और सॉल्यूशन मिल गया। जी बस बड़ी बात यह कि विचार आए, जो आजकल के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने किया, जो बड़े बड़े फिलोसफरों ने किया, वो हर व्यक्ति कर सकता है। जी। लेकिन क्यों नहीं कर पाता? कि वो विचार नहीं आ पाता यहाँ वो पर। स्टेट ऑफ माइंड में
नहीं जा पाते हैं। वो कौन भरता है? वो बुद्धि प्रेरक शिव उर प्रेरक रघुवंशमणि भगवान करते हैं। भगवान इंसान की मदद कैसे करते हैं? कभी सामने आके नहीं करते। जी भगवान उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं। इसलिए कहा कुमति निवार महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जी जो हमारी बुद्धि में कुबुद्धि होती है, उसमें वो विचार नहीं आ रहा तो हनुमान जी क्या करते हैं? इंस्टेंट बुद्धि बदल देते हैं। जी अभी 3-4 दिन पहले की बात सुनो, और जी। अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ने के लिए हम घर से निकले, भयंकर जाम दिल्ली का, जी हाँ वहाँ तो और लगभग 40 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ मॉर्निंग टाइम में। जी मेरे दिमाग से ये निकल गया कि हम आज जो ट्रैवल कर रहे हैं वो दोपहर का कर रहे हैं। सुबह पीक टाइम था 9-10 बजे का, तो फुल जाम भयंकर, 9:45 की बोर्डिंग और 10:25 पहुंचने की लोकेशन। तो अब मैंने ड्राइवर को बोला हटो, गाड़ी में चलाऊंगा। एक विश्वास की बात, बिल्कुल। और कुछ नहीं किया। वहाँ जो आगे एयरपोर्ट पर हमें रिसीव कर लेते हैं लोग एक वीआईपी कोटे से ना, तो उनको हमने बोल दिया। तो उन्होंने कहा महाराज जी लगता है आने का कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो आप। मैंने कहा यार चुप रहे तू। तो मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा, कुछ नहीं किया, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। टाइम बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया एयरपोर्ट के पास पहुंचने से पहले कि 15 मिनट लोकेशन कम हो गई। अच्छा सब हम 4 लोगों ने लोकेशन लगा रखी थी। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई? तो मैंने कहा भाई खात वज्र और ध्वजा विराजे, ये घड़ी ने हमको बांधा है। हम सोचते हैं हमने घड़ी बांधी है। जो हमें बांधे वो काल, और जो काल को बांधे वो महाकाल। जी बिल्कुल तो अगर भरोसा हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। मेरी जिंदगी का नियम है गाड़ी में बैठ कर के रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ करने का। जी अभी जाऊंगा यहाँ से तो फिर करूंगा जाते। तो बस ये भरोसे की बात। अब अगर माना फ्लाइट छूट जाती तो क्या हम हनुमान जी पर भरोसा छोड़ दें? बिल्कुल क्या नहीं। दरवाज़ा नहीं खुलता तो क्या हम हनुमान जी भरोसा? बिल्कुल नहीं। भरोसे से सब कुछ जी होता है। मतलब पॉजिटिविटी, हनुमान चालीसा पढ़ते पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। जी फिर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते। बिल्कुल। मैं आपको बोल ही रहा था कि मेरी भी लाइफ ऐसी चेंज हुई कि मतलब मैं कभी नास्तिक नहीं रहा, हमेशा से आस्तिक ही रहा हूँ। विश्वास मेरा हमेशा से रहा है ऊपर वाले पे। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं ना कि आपका विश्वास थोड़ा कम होने लगता है। तो वो जब कम होने लगा तो उसको अपने 100% पे आपके हनुमान चालीसा से ही सपोर्ट मिला, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत मतलब कि इसमें भी मेरे को लगता है हनुमान जी की मर्ज़ी थी कहीं ना कहीं कि उन्होंने वो चीज़, और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लेस किया और आपने इस ट्रैक को फॉर्म किया वापस। भगवान चुन लेते हैं बस, जिसको चुन लिया तो उसको फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं। जी निमित्त मात्रम भव सव्य साची। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये देख सब मरे पड़े हैं, जितने सेना है सब मरे हैं, बस तू तो एक बार निमित्त बन जा, करना तो मुझे है। जी हम एक कोर तोड़ते हैं भोजन का और उसको ऐसे करके चबा लेते हैं। जी फिर अंदर कौन सा सिस्टम लगा है और क्या कर रहा है वो उसका जिम्मेवारी है। जी हम लोगों ने माइक लगा दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया, वो माइक की जिम्मेवारी कैसे ध्वनि यंत्र वहाँ ध्वनि पहुँचाएगा। जी बिल्कुल। कैमरों की जिम्मेवारी है कैमरा कैसे उसको दिखाएगा। जी यही है, भगवान ने माटी के पुतले में आत्मा फिट कर रखी है बिल्कुल। और खुद ही करण करावण आपे आप नाम रखा ले ताव, गुरुदेव नानक कहते। जी बिल्कुल। करता सब कुछ स्वयं है, क्रेडिट दूसरों को दे देता, बिल्कुल। और इंसान करवाता सब भगवान से, क्रेडिट खुद ले लेता। जी बिल्कुल। अगर यंग जनरेशन को भक्ति के थोड़ा और करीब जाना है तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बस भक्ति के करीब जाना है तो डरे ना, कर्म कांड से डरे ना।
जी कि अगर मैंने गणेश जी की पूजा नहीं की तो गणेश जी नाराज़ हो जाएंगे, हनुमान जी की पूजा नहीं तो क्या हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, शिव जी की पूजा नहीं की तो वो नाराज़ हो जाए। भगवान कभी नाराज़ नहीं होते। जी प्रेम से भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान भक्ति के करीब ले जाते हैं। हनुमान जी ने क्या मांगा? नाथ भगत यति सुखदायनी देहु कृपा कर अनपायनी। हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए। जी नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम बदामि च भगवान अखिलंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम। सबसे पहले मन क्लियर होना चाहिए बस, जी यानी कि कपट नहीं। भगवान कहता है जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसई रघुराया। जी सुंदरकांड में कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति चाहिए, कपटी नहीं। कि जिसके अंदर पॉलिटिक्स ना हो, जो सिंपल। हाँ, जैसे एक बच्चा है वो शरारत करता है लेकिन साजिश नहीं, जी बिल्कुल यानी कि पॉलिटिक्स नहीं। नहीं, बिल्कुल और वही बड़ा हो जाता है तो पॉलिटिक्स करता है, शरारत नहीं। बच्चा है, खेल रहा है, शरारत कर रहा है, लेकिन वो निश्छल है। और इंसान है, बड़ा हो गया, समझदार तो है, चुप तो बैठा है, लेकिन पॉलिटिक्स कर रहा है, साजिश कर रहा है। यही फर्क है, बच्चा शरारत करता, साजिश नहीं। बिल्कुल और इंसान बड़ा हो जाता है, साजिश करता, शरारत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को रोकना भी चाहता है फिर भी। तो कोई उपाय आप बता सकते हैं अगर ये मन के शैतान को कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल करने का कोई उपाय है नहीं, क्योंकि मन हमारे हाथ में नहीं है, तन हमारे हाथ में है। ये तन को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, लेकिन आंख बंद कर लूँगा तो अभी गंदे विचार, अच्छे विचार वो आते ही रहेंगे। थॉट्स, एक विचार गया दूसरा आया, एक विचार गया दूसरा आया, एक विचार गया दूसरा आया। उससे काबू करने में एक ही तरीका है, जब मन जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस किसी सभा में गए और जाकर के लोगों ने उनको बड़ी माला पहनाई, जी बड़े खुश हो गए। उसी सभा में एक व्यक्ति ने विरोध किया, पत्थर मारा, जी तो दुखी हो गए। तो घर पर आए और आंख बंद करके बैठ गए और बोले मेरे मन से बातें कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था जब तुझे लोगों ने माला पहनाई तो तू बड़ा खुश हो रहा था, और तुझे पत्थर मारा तो दुखी हो गया। यार तेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। जब हमें किसी बात की टेंशन हो, किसी बात से डिप्रेशन हो, किसी बात से एंजाइटी हो, कोई विचार समझ ना आ रहा हो, जी। तो उस काम पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप लगा दो। कितने बजे है? 3:45। इस काम के बारे में मैं रात को 10 बजे सोचूंगा। वही प्रेजेंट में मतलब रुक ही जाएं उस बस। सोच को लेकर। ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट्स को बदलना है। जी और अच्छे थॉट आ रहे हैं तो 1000 काम छोड़ के उनको स्वीकार करो। जी कभी जैसे आप काफ़ी कथाएं करते हैं, जाते हैं और मतलब समा बांध देते हैं सब साइड पे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कथा करने आप गए और तब इस हनुमान चालीसा ने आपकी खुद इंटरनली सहायता की हो? आपका होता है ना बहुत बार आज मन नहीं कर रहा या तबीयत खराब है, कभी कोई ऐसी कोई बिल्कुल सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रोज है। मैं कल पूरी रात का जागा हूँ, जी और आज भी सुबह में जब सोने लगा तो वही ऐसे ही काम फंस गया, तो मैं जी। सोया ही नहीं। फिर अभी जाकर पाठ करना है, कल 2 पाठ करने हैं। तो ये सब पावर, शक्ति हनुमान जी की है, उनकी कृपा से होता है। मैं एक बार बॉम्बे में ही पाठ कर रहा था, बॉम्बे में ठाणे में। जी तो मुझे बहुत तेज छींक आ गई और वो स्टार्ट हो गई। अच्छा, फिर वो मतलब रुकने का नाम ही ना लें। हाँ, और सुंदरकांड करते करते मैंने संपुट लगाया, नास है रोग हरे स पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, छो मंतर हो गए। ये भरोसा है बस, नहीं भी होती तो क्या। जी विश्वास। मैं, हमारी छोटी बहन का एग्ज़ाम था आज से, जब उसका विवाह भी नहीं हुआ, कम से कम 15 साल की बात बता रहा हूँ जी आपको। तो मैंने बचपन से ही सब में संस्कार डाला हनुमान चालीसा करने। जी तो वो भी एग्ज़ाम देने से, तो भयंकर जाम, हमारे पिताजी बूढ़े स्कूटर पर लेकर जा रहे थे। जी तो बोले आज तो पेपर गया, छूटा।
उसने कहा कि मैंने भैया हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और पता नहीं एक पुलिस वाला आया, 2-4 डंडे मारे उसने आगे रिक्शे वालों के और जाम खुल गया। ये क्या है? भरोसा। भरोसा है जी, बिल्कुल। जब हम बहुत किसी मुसीबत में हों, जी बिल्कुल। कोई सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो क्या कर सकता है आदमी? प्रेयर, प्रेयर, हाँ, प्रार्थना ही कर सकते हैं और प्रार्थना भरोसा ही करना कर सकते हमारे हैं। हाथ में है। जी फिर उसको स्वीकार करना, या वो फिर वो भगवान जानता है कि ये इसके लिए बेनिफिट इसके हित में है कि नहीं। जी हित में होता है तो भगवान कर देता है, हित नहीं परम हित कर देता है। जी जय विधि होई परम हित नारद सुनो तुमार, सोई हम करब न आन कछु वचन न मृषा हमार। भगवान हित नहीं करते, परम हित करते, बेस्ट नहीं करते, वेरी वेरी बेस्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं एक चीज़, वैसे तो आप बहुत सिंपल हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन का कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि रसराज महाराज जी आज से 5 साल पहले और 5 साल बाद आज आप में इंटरनली क्या फ़र्क आया? कोई फर्क नहीं आया, ऐसे ही था। पहले भी खूब गाते थे, प्रतिष्ठित नहीं थे। आज पूरे वर्ल्ड में प्रतिष्ठा हो गई। पहले जो लोग पूछते नहीं थे वो पूछ पूछ लग गई। लंका में 2 ही बातें थी, एक रावण की मूछ, एक हनुमान जी की पूछ। पूछ जी। रावण सोचता था कि मेरी मूछ नीची ना हो जाए, और हनुमान जी सोचते थे मेरी पूछ ना हो जाए। पूछ के भी 2 मतलब होते हैं ना, एक तो होती है पूछ जो जानवर के पीछे लगी, जी एक पूछ वो है लोग कहते हैं अरे ये साधारण आदमी नहीं है, इनकी रसराज जी महाराज की बड़ी लंबी पूछ है। अरे भाई ये भाई साहब कोई छोटे मोटे नहीं, इनकी यहाँ से वहाँ तक पूछ है। अरे भाई ने हल्के मत लेना, बड़ी लंबी पूछ है, जहाँ जाए वहीं पूछ है। कोई माताएं बहने महाराज और तो सब बढ़िया है, आजकल बस हमारी घर में कोई पूछ नहीं है। तो पूछ का मतलब प्रतिष्ठा भी है, जी और पूछ का मतलब पूछ भी है। जी तो यही है, पूछ लग जाए तो उसके बाद निराभिमान रहना, निराभिमानी रहना। जी बिल्कुल। कहीं जाओ तो ये ना दिखाओ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, व्यवस्था करो, हट जाओ महाराज आ गए, हट जाओ, हटो, 10-20 चेले जय जयकार करते हैं, हटो 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 हटो, ये रूल और ये रूल। हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा किसी के पास जाना इतना हल्के होकर जाओ कि उसको लगे ना कि कोई बाहर है, उसको लगे ही ना कौन आया, जी तब बड़ापन है। जी बड़ा कौन? हम कहें हम बड़े हैं, हम दिखे तो बड़े हैं, हम दिखे नहीं। सो बड़ हो तो जो राम बड़ाई, जिसको भगवान बड़ा बनाते हैं। जी गणेश जी इतने भारी भरकम है, जी उनको बुलेट चाहिए और वो घूमते हैं स्प्लेंडर पर, चूहे पर। बिल्कुल। तो किसी ने कहा चूहे से कि भाई तुम गणेश जी को लेकर चलते हो तो तुम क्या कैसे बाहर इतना झेलते हो? जी तो चूहे ने कहा सच पूछो तो मैं गणेश जी को लेकर नहीं चलता, गणेश जी मुझे लेकर लेके चलता है। चलते हैं। ये है निर्भर होकर किसी से मिलना। जी किसी भी व्यक्ति से मिलो तो उसको ये लगे कि यार ये वही है, भैया ये बहुत सिंपल आदमी, ये बहुत डाउन टू अर्थ है, ये तो हमारी तरह है, बड़े अच्छे से बात करते, जी और अभिमान की टोन रख के बात करे तब, तो उससे बड़प्पन नहीं, अध जल गगरी छलकत जाए। जो आधी भरी गगरी होती है ना, छलकती है। जी तो इसलिए जो भरा होता है, जो ज्ञानी होता है, हनुमान जी के सामने रावण ने 6 प्रश्न किए। कै लंकेश कवंत है की साकई के बल घालई बन की साकी दो श्रवण सुनई नहीं मोई, ते कहूँ अति असंग सड़ तोई मारे निश्चर गई अपराधा कहू सड़ तोई न प्राण कह बाधा। हनुमान जी ने एक भी उत्तर नहीं दिया, और जब उत्तर देने पे आया तेरी तो डाक 18 उत्तर दिए। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचित माया जा केबल विरंज, देख मैं कौन हूं पहचान मुझे। तो ये ज्ञानी व्यक्ति जब बोलता है तब पता लगता है। जी। क्या है कि मैं भी अपने चारों तरफ देखता हूँ और
आई एम श्योर काफ़ी जगह पे ये प्रॉब्लम है कि लोगों में जो अहंकार और घमंड जब आ जाता है तो वो चीज़ें और ख़राब कर लेते हैं। और क्योंकि आपको यूथ और बहुत लोग सुनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे जो आज हमें सुन रहे होंगे? सलाह तो किसी को मैं देता ही नहीं, जी। संवाद करता हूँ, जी। बात कर लेता हूँ। किसी पर मैंने आज तक कभी प्रेशर्ड करके थोपा नहीं कुछ कि जी। तुम यही करो। जी। मैं कभी नहीं कहता कि तुम ये पूजा करो, ये पाठ करो, जी। ऐसे करो, नहीं। वो अपने आप करेगा। युवानों को सलाह यही है कि भाई हमेशा अपने कुल खानदान की मर्यादा का ध्यान करो। जी। जीवन में 25 साल तक, 25 ईयर्स तक प्रथमेन अर्जितेम विद्याम, पहले 25 साल तक खूब विद्या अर्जित करो। जो तुम्हें बनना है उसका 100% लर्निंग करो, जी। आधी अधूरी नहीं। जी। कई लोग मैंने देखा वो भी जॉब कर ली, वो भी कर लिया, टीचर भी बन गए और म्यूजिशियन भी बन गए और जी। दुकानदार भी हैं और दूध वाले भी हैं। जी। जो बनना है 25 साल तक उस पर फोकस करो। जी। ये पहले के ज़माने के हिसाब से बता रहा हूँ, आजकल तो सिर्फ 18 ईयर्स, उसके बाद नहीं कर पाओगे जी। क्योंकि मोबाइल है ना। बिल्कुल। 24 घंटे मोबाइल में लगा आदमी, ऊपर वाले को ऊपर भेज, नीचे वाले को नीचे भेज, बिल्कुल। ऊपर वाले को ऊपर भेज। पहले जो मैं श्लोक 2 मिनट में याद कर लेता था वो मैं अब 10 मिनट में भी नहीं कर सकता। उम्र की अवस्था होती है। जी। तो एक समय होता है विद्या अर्जित करने का, इसलिए प्रथमेन अर्जितेम विद्याम। पहले 25 साल में तुम्हें जो बनना है ओनली उस पर फोकस, कमाई पर नहीं। जी। फिर 25 से द्वितीय नार्जितेम धनम, 25 से 50 तक खूब धन कमाओ। तृतीय नार्जितेम पुण्यम, तीसरे काल में पुण्यम। जिसने नहीं किया तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं फिर क्या है। जी। मेरे को लगता है कि इससे ब्यूटीफुल एंड हो नहीं सकता अगर आप साथ दे दें तो। अगर एक बार हम आपसे हनुमान चालीसा सुन लें। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक बल जारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मूंजनि साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम हम पे बरदई समाई। सहज बदन तुम रोयश गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर देवपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपदीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो दाहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलाह गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक गाहू को डरना। अपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिजाय निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथ रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम जन ध्यान जो लावे। तत्पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे,
सो ये मेरा जीवन बल पावे चारो जू पर दाम तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सुवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे बहाद सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता जितना धरई। हनुमत से सर्व जो करई, संकट घटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासु होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास दार जय रागी, जय नाथ हृदय मांडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लगन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। महाराज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, और उम्मीद करता हूँ कि एक पॉडकास्ट का सेशन हम और करेंगे आपके साथ। जरूर जरूर जरूर, जब हनुमान जी की कृपा होगी तब जी करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। खूब खुश रहिए। जय सिया राम। जय सिया राम।